अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। काइंडली मुझे बताइएगा कि सब लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर है। एनीवन जो आप में से बता सके, थैंक यू। जी सर। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनी पार्टिसिपेंट जो हम में कुरान पाक की तिलावत कर सके, छोटी सी आयत, कोई एनी पार्टिसिपेंट? चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच और वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्पेशल हेल्थ मेडूल क्लासेस। और ये हर बुध को नया मेडूल हुआ करेगा। जो लोग स्पेशली हमारे ग्रुप में हैं, न्यूट्रिशन फील्ड से हैं या अदर देन दैट हैं, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा ड्यू टू ऑल दीज। ठीक है, सो आज हम लोग सबसे पहले जो हेल्थ का मेडूल 1 है वो हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे। और सेशन जो ऑलमोस्ट 20 मिनट का होगा, और इसमें 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग करेंगे, और एंड पे मिस जीनिया शाहिद की जो है वो शेयरिंग होगी। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप राइट अप कर सकते हो साथ साथ, या आप लोग जो है वो एंड पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सेशन का आगाज करते हैं, और हमारे साथ जो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीकर्स हैं वो दोनों हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द गोल्डन ट्राइएंगल ऑफ हेल्थ। ठीक है, और आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पता होगी कि पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में 154 नंबर पे है हेल्थ के अंदर। हम लोग इतना हेल्थ में नीचे क्यों है? ड्यू टू सो मेनी रीजंस, उनमें 3 मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पाकिस्तान में लोगों का जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ को लेकर, वो हेल्थ का नहीं है, वो डिजीज का है। यहाँ पे लोग जब कोई मसला हो जाता है तो तब एक्टिव होते हैं। बाहर के लोग, जहाँ पर दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, जहाँ पर लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी है, वो लोग बिफोर डिजीज एक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है कि हम लोगों के पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास टूल्स, टेक्निक्स और डिजीज को हैंडल करने के मेथड्स हैं, वो पूरी दुनिया में आउटडेटेड हो चुके हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ये है कि हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो मार्केट में सॉल्यूशंस हैं एलोपैथिक और होम्योपैथी को लेकर, दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आ चुकी है। दुनिया क्वालिटी हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ चुकी है। दुनिया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन की तरफ आ चुकी है, क्योंकि कोविड के बाद दुनिया को यह समझ आ चुकी है कि जापान और चाइना के लोगों ने अपनी एज 3 से 4 साल बढ़ा ली है। पाकिस्तान में एवरेज एज 60 साल से लेस हो चुकी है। ठीक है, सो हम लोग आज इस ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मेडूल 1 है, और इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं मैं आपको आसान लफाज में समझाऊंगा, ताकि आप लोग ये नॉलेज आगे भी कन्वे कर सकें और इससे भरपूर फायदा उठा सकें। ठीक है, फाउंडेशन मॉड्यूल्स जो है वो टोटल 4 हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप करके एवरी वेडनेसडे सेम टाइम होगा, सेम लिंक होगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप ये शेड्यूल अपने पास रख लें और अपने प्रोस्पेक्ट्स और टीम्स के साथ भी शेयर करें। जो पहला शेड्यूल है वो गोल्डन ट्राइएंगल ऑफ हेल्थ का है, सेकंड वेट एंड हेल्थ का है, थर्ड 4 हाई सिम्टम्स, एंड फोर्थ जो है इम्यूनिटी का है। डॉक्टर बीरा, आप आवाज मेरी सुन रहे हैं? आप आ चुके हैं? डॉक्टर बीरा आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, आज के हमारे जी स्पीकर सर। आज। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आ चुकी हैं। तो
सबसे पहले ये है कि मैं आपका जो है वो जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप ट्रेनिंग का बकायदा आगाज कर सकें। अच्छा जी, डॉक्टर बीरा की प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये अपना इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले करवाएंगे और फिर हम लोग ट्रेनिंग की तरफ आगे मूव ऑन हो जाएंगे। जी डॉक्टर बीरा, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन, आपकी स्क्रीन शो हो चुकी है। Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Bira and I am consultant dietitian and nutritionist. And I have been providing my services online for 2 years और चैंस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिल्वर मेंबर हूँ और मुझे ज्वाइन किए हुए 1 year हो गया है। मैं बहुत तेज़ी के साथ प्रोफेशनली ग्रूम अप हो रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म में ना सिर्फ मेरी पेशेंट रेशो इंक्रीज हुई है और बल्कि मेरी जो स्किल्स हैं और ये सब चीज़ें मेरी बहुत इम्प्रूव हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन ट्रायंगल। प्लीज लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर प्रेजेंटेशन। जी थैंक यू। जी डॉक्टर बीरा, ट्रेनिंग प्लीज स्लाइड शेयर कर दी गई। जी, सबसे पहले है मॉडर्न डिजीज। नेक्स्ट करें सर। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती हैं वो सारी मॉडर्न डिजीज होती हैं। क्रॉनिक डिजीज में हमारे पास सबसे पहले डायबिटीज आ जाता है, सीबीडी आ जाता है, सीकेडी आ जाता है। ये सारी जो है बेसिकली ये मॉडर्न डिजीज है। What used to be a rare occurrence but now are the major diseases। पहले क्या था जी कि ये डिजीजेस जो थी इनका occurrence बहुत रेयर होता था। बहुत कम होता था कि पता चलता था कि किसी को सीवीडी है या किडनी डिजीज है, जी डायलिसिस हो रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं डिजीजेस प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वीनियंस ब्रॉट बाय द सिविलाइजेशन। से आजकल के लाइक फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज्यादा है, पिज्जा, बर्गर, शॉर्मा। और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई भी अगर गेस्ट आता है तो हम उसको बॉटल्स सर्व करते हैं, कोक पिलाते हैं और 7 अप हम उसको दे रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, वो कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिजीजेस जो है वो बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो रही है। और इनके प्रोग्रेस होने में 10 to 20 years लग जाते हैं। ठीक है, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती हैं और इनकी प्रोग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है। ठीक है, हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से, डाइटरी हैबिट्स की वजह से 10 से 20 साल जो है वो हमें लग जाते हैं, बट एट द एंड ये हमें सीरियस स्टेज की तरफ यानी डेथ बेड की तरफ ले जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मॉडर्न डिजीज। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। इस स्लाइड में उन्होंने शेयर किया हुआ है कि इन 1900 द थ्री लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर नमोनिया, टीबी एंड डायरिया एंड एंथ्राइटिस व्हिच टुगेदर विद डिप्थीरिया। 1900 में जो लोगों की डेथ हुई है वो इन डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, जिसमें एंथ्राइटिस क्या है बेसिकली कि इसमें जो है वो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो आपकी स्मॉल बाउल है, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज्यादा। और डिप्थीरिया खनाक की बीमारी है। ठीक है, इसमें जो है वो आपके जो नेक वगैरह है वो बहुत ज्यादा स्वेल, जिसको काली खांसी बोलते हैं, स्वेलन हो जाती है और काली खांसी। इस ये डिजीजेस जो है वो 1900 में बहुत ज्यादा डेथ का बाइस बनी। फिर उसके बाद आगे है कि जो चिल्ड्रन है वो इन डिजीज की वजह से उनकी मौत जो है वो बहुत ज्यादा हुई। और 1997 में हार्ट डिजीज का रेशो बहुत ज्यादा था, कैंसर का बहुत ज्यादा था और 54.7% जो डेथ्स हैं वो हार्ट डिजीजेस और कैंसर की वजह से हुई। जी, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट शो किया हुआ है जिसमें उन्होंने 10 टॉप जो मेजर डिजीजेज है वो शो की हुई है। सबसे पहले जो है वो देखें, इस्केमिक हार्ट डिजीज है नंबर 1 पे 2019 में, जो सबसे ज्यादा डेथ का सबब बनी इस्केमिक हार्ट डिजीज। सेकंड नंबर पे स्ट्रोक है जो लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद है ओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। फिर लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। फिर उसके बाद न्यू नेटल कंडीशंस हैं, यानी जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो इतनी सारी डिजीजेस के साथ जो है वो बॉर्न होता है। लाइक उसको आइस के मसले हैं, स्पिना बिफिडा जो बैकबोन का इशू है वो बहुत ज्यादा हो रहा है आयरन की कमी की वजह से।
फिर इसके अलावा ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग कैंसर, फिर उसके बाद अल्जाइमर डिजीज, लोग डिप्रेशन का बहुत तेजी के साथ शिकार हो रहे हैं, इसकी वजह से भी डेथ्स हो रही हैं। और डायरियल डिजीजेस, फिर उसके बाद डायबिटीज में लेटेस्ट, और उसके बाद फिर किडनी डिजीजेस। तो वो कह रहे हैं कि 80% जो डेथ रेट है वो ये 10 डिजीजेस की वजह से है। ठीक है। अ, जो भी क्वेश्चंस वगैरह प्लीज आपकी हैं वो एंड पे हम अटेंड करेंगे। अभी आप प्लीज प्रेजेंटेशन जो है उसको अटेंड कर लें। दूसरे वाला की नेक्स्ट है द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ। सर बैक कीजिएगा जरा। ओके ओके, ट्रायंगल आगे नेक्स्ट है। ठीक है। The 2003 World Health Organization meeting report listed five major malnutrition diseases. Malnutrition basically two types की होती है। एक ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेस इनटेक कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स का तब भी आप माल न्यूट्रिशन, और अगर आप ओवर इनटेक कर रहे हो न्यूट्रिशन का तब भी आप माल न्यूट्रिशन में हो। ठीक है। 2003 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया कि ये फाइव जो डिजीजेज हैं, ये कंडीशंस जो है, ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हैं। पहले ओबेसिटी है, ओबेसिटी के बाद जो सीवीडी है, डायबिटीज है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, ये ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से है। डायबिटीज है, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से। उसके बाद कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जब आप मिनरल का इंटेक, कैल्शियम आप नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी का इंटेक आपका अच्छा नहीं है। तो ये तो दोनों डिजीजेज हैं, ठीक है, ये लो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट। इसमें आगे ट्राइंगल शेयर किया हुआ है। इस ट्रायंगल में बेसिकली ये चीज है कि आपकी जो हेल्थ है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। न्यूट्रिएंट्स पे, ठीक है, डाइट पे, और आपके लाइफस्टाइल पे। ठीक है। अगर इसमें आपकी एक भी चीज जो है वो अफेक्टेड है, लाइक लाइफस्टाइल आपका अच्छा नहीं है और न्यूट्रिएंट्स इनटेक आपका ठीक नहीं है, आप जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहे हो, पिज्जा, shawarma, बर्गर, न्यूट्रिएंट्स नहीं आप ले रहे हो, ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स का इंटेक आपका नहीं है, तो आप अल्टीमेटली बैड हेल्थ की तरफ जा रहे हो। ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। अगर ये तीन चीजें आप अपनी इंप्रूव कर लेंगे, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लेंगे, अपनी डाइट को इंप्रूव कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स का इंटेक आप अच्छा रखेंगे, तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। अब ये फ्लो चार्ट है जो बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस जो है वो बेसिकली इन चार चीजों की वजह से, फोर हाई सिम्टम्स है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हाई डिसऑर्डर्स होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली क्या चीज है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली, जिस जो होता है जब आप ओबेसिटी हो, ठीक है, जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल अल्टर हो, आपका एचडीएल कम हो, एलडीएल ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो होता है। नेक्स्ट प्लीज। आगे है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। सेल, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। सेल डिफरेंट कंबाइन होते हैं तो आगे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज आगे जब कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स जब आगे कंबाइन होते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं, और उसके बाद सिस्टम से इंडिविजुअल बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम कंबाइन होकर इंडिविजुअल बनते हैं। तो ये राइमोंड फ्रांसिस जो एक साइंटिस्ट हैं वो हमें बता रहे हैं कि द ओनली सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ड्यू टू सेल फेलियर, यानी कि जो किसी भी डिजीज का प्रोग्रेशन है ना वो स्टार्ट होता है सेल लेवल पे। कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, वो सेल लेवल पे उसका ओनसेट जब स्टार्ट होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने सेल लेवल पे जाके हमने डिजीज को जो है वो पकड़ना है और उसको क्योर करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। आगे वो हमें बता रहे हैं कि हमें डेली बेसिस पे इन सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जरूरी होता है, लाइक प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, और फाइबर का इंटेक ये डेली बेसिस पे जरूरत होता है। शुगर यहाँ पे जो मेंशन है वो बेसिकली अप्रोप्रिएट अमाउंट होती है शुगर की। इट्स नॉट
कि आप जो व्हाइट शुगर है उसका इंटेक स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे कार्ब्स की बेसिकली बात हो रही है, और वो भी जो आपके जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं उसका इंटेक। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने एक इनका जो है वो इनकी प्रॉपर क्वांटिटी है उसमें आपने इनका इंटेक करना होता है। आगे वो बता रहे हैं कि हमारा जो जो हमारी जो लोग हैं, ठीक है, उनका नॉर्मल इंटेक क्या है बेसिकली, कि वो कार्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, फैट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कीटो डाइट्स कर रहे हैं आजकल। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो क्रॉनिक डिजीजेज है उनका इंटेक ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे सीवीडी है, ज्यादा प्रोग्रेशन होती जा रही है उनकी। सीवीडी है, डायबिटीज है, सीकेडी है, प्रोटीन और फैट का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बेसिकली आपके सेल सेल को डैमेज कर देता है, आपके डीएनए को डैमेज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, इन सबको डैमेज कर देता है। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री समझने वाली है। सबसे पहले आगे डिस्कस किए बट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं ना वो बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल में एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जगह जो है वो खाली होती है। ठीक है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एक जगह जो है वो खाली होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं और उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लेते हैं और उनको खुद ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनका डीएनए सबसे पहले जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो सेल के अंदर दूसरी चीजें हैं जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो डैमेज होना जो है वो शुरू होता है। और इस तरह से जो है वो पर्सन वो नॉर्मल सेल से डिजीज की प्रोग्रेशन की तरफ जो है वो चला जाता है। यहाँ जैसे यहाँ पर आप अगर आपको पिक्चर जो है वो शो हो रही है, एक एप्पल है। ठीक है, वो जो है वो नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ कि फ्री रेडिकल्स आके अटैच हो गए। ठीक है, उसके जो नॉर्मल सेल्स थे उन्होंने फ्री रेडिकल्स उनको ऑल्टर कर दिया। उसके बाद आप देखें एप्पल जो है वो ब्लैक से कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जो है वो इस ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, और उसके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और मेंशन है कि ROS are involved in the pathogenesis of multiple inflammatory diseases such as arthritis, cardiac and vascular dysfunction, reactive oxygen species। ठीक है, ज्यादा जो डैमेज कॉज करती हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं। जैसे आप रेंसिड ऑयल का इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे, ठीक है, जैसे अभी जो आप हमारे समोसे पकौड़े बन रहे होते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड ऑयल होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डिजीजेस का, जो आप ऑक्सीडाइज्ड ऑयल को जो है वो आप यूज कर रहे होते हो। ये बहुत बड़ा जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सर। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। ये एक मैगजीन है, एपिसोड में बताया गया है कि ये जो डिजीजेज हैं सारे, ये सीक्रेट किलर है। The surprising link between inflammation and heart attack, cancer, Alzheimer and other diseases। ये सीक्रेट किलर्स हैं, और इनका इनके जो प्रोग्रेशन है वो यानी ऐसा नहीं होगा कि लाइक आप अगर जो बहुत ज्यादा ऑयल इंटेक कर रहे हो या बहुत ज्यादा आप कार्ब्स का इस्तेमाल करो तो नेक्स्ट डे आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये डिजीजेस जो हैं ये इनकी प्रोग्रेशन में टाइम लगता है, जैसे 10 साल 15 साल लगते हैं, उसके बाद फिर जाके ये सीक्रेट किलर है। ठीक है, फिर जाके आपको पता चलता है कि आप जो है वो हार्ट के पेशेंट हैं या फिर किडनी के पेशेंट हैं। हाई इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, रिफाइंड कार्ब्स। अच्छा जी, अगर अब इसमें ये चीज है कि आपने आपको इस किस चीज का इंटेक लेना चाहिए, किस चीज का इंटेक आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा ये मैंने ऑयल की बात की थी बेसिकली। ठीक है, ये सब ट्रांस फैट है। ठीक है, जो रेंसिड ऑयल है, टोबैको, अल्कोहल, प्रोसेस मीट्स जो आ रहे हैं, फिर इसके अलावा जो फ्लोर है, जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, शुगर्स हैं। ठीक है, ये जो मैदा और मैदे से बनी हुई अशिया बैक्टीरिया आइटम्स इसमें जितने भी आ जाते हैं, ठीक है, ये कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन को। ये सारे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। कि अब ये जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ठीक है, इनसे हमें कॉप अप करने के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि हमने जो जो कुछ भी हमने खाया है, जंक फूड, जिस जो जिन जिन चीज़ों को हमने इनटेक किया है एक्सेस में, ठीक है, वो बॉडी से रिमूव होने चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आ जाए। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्मूथ हो जाए। एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये सारी चीजें बॉडी में होना जरूरी है। अब हम आगे चेक करते हैं कि हम अपनी बॉडी को एंटी ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं। दीज आर सम प्रोडक्ट्स, चैंस प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी इश्यूज हैं किडनी के, सीबीडी के, लिवर के, ठीक है, उससे आप कॉप अप कर सकते हैं। इसके अलावा साइड पे न्यूट्रिएंट्स बताए हुए हैं, लाइक बीटा कैरोटीन है, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो है वो कैरेट्स में और लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा है। विटामिन सी का इंटेक, विटामिन ई और सिलेनियम, जिंक, ये दोनों मिनरल हैं। रेस्वेराट्रॉल बेसिकली ग्रेप्स के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और करक्यूमिन है। करक्यूमिन बेसिकली जो टर्मरिक होती है, हल्दी जो होती है, ठीक है, उसका एक बहुत अच्छा फाइटोकेमिकल है करक्यूमिन, जो बहुत अच्छी तरीके से बॉडी को जो है वो डीऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है क्विरसेटिन। क्विरसेटिन जो है बेसिकली ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिक है, एक ऐसा फाइटोकेमिकल है जो अनियन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, अनियन के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा जो बेरीज होती हैं, जो ब्लूबेरीज, ब्लैक बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, इन सब के अंदर जो है वो क्विरसेटिन की बहुत अच्छी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। तो जियांस जो है वो जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है उसमें ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, और ओमेगा 3 है, जिंक है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कॉर्डिसेप्स है, चीटोसन है, AO64, जिनेमा, रेन्यूविस एंड सी बकथ्रोन सीड ऑयल। तो ये सारी जो है टैंस की प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी को इन सब क्रॉनिक डिजीज से कोप अप करने में हेल्प करती हैं। लगी नेक्स्ट सर प्लीज। So this is all about of today's presentation. Thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच डॉक्टर बीड़ा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इसको कोप अप किया और बहुत अच्छे से स्लाइड्स को जो बताया। अब डॉक्टर जीनिया हमारे साथ है, वो नेक्स्ट 2 से 3 मिनट्स में अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी, क्योंकि हम टाइमली इस चीज को कवर अप कर लेंगे। और जो लोग हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग सेक्शन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। अभी मैं डॉक्टर जीनिया, आप मेरी वॉइस सुन रही हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल, आपकी वॉइस आ रही है और आपके ये स्क्रीन भी शो होगी। प्लीज आप 2 से 3 मिनट्स के अंदर अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड व्हाई यू जॉइन टियान्स एंड व्हाई यू जॉइन आवर ग्रुप। जी प्लीज, थैंक यू। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, यू आर डूइंग वेल। वेल, मैंने तो लास्ट पे ज्वाइन किया था, बट इट वाज अमेजिंग सेशन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर बिरा, सो इट वाज गुड। एंड माय नेम इज डायटिशियन जीनिया शाहिद, currently working in Samandari from past 2.5 years, and I'm graduated in human nutrition and dietetics, and continuing my masters in the same degree, human nutrition and dietetics. So इंट्रोडक्शन में ये है कि क्यों ज्वाइन किया, वो तो लकीली या बाय लक या फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि आई गॉट इंटरेक्शन विद सर कैसर, एंड आई हैड सम इंटरेक्शन विद द अदर ग्रुप एज वेल, बट डिफरेंस मेरे आ गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे डिफ्रेंशिएट करने का खुद ब खुद जो है वो एक मौका मिल गया, चांस मिल गया मुझे। सो व्हेन आई सॉ द थिंग्स, जिस तरह से पहला ही जो मीटअप हमारा हुआ था वो बहुत कह लें कि इंफॉर्मेटिव था, बहुत वर्थी था, कि हम लोग ने प्रोडक्ट्स के जो है वो लाइव डेमोज देखे, और ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनी कि आपका जो है वो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। सो द प्रैक्टिकल थिंग व्हेन यू सॉ दैट, और उस चीज ने बहुत मुझे जो है वो अट्रैक्ट किया। और देन फिर जो है जितनी दफा भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था, हर दफा कोई सेशन होता था या फिर किसी चीज पे हमारी बात हो रही होती थी, सो दैट थिंग मतलब ग्रैब माय अटेंशन के देयर इज समथिंग, द क्वालिटी मतलब काम करने की, या जो नॉलेज ये प्रोवाइड कर रहे थे। और देन जो है मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने अपने क्लिनिकल केलिंग के प्रोसीजर्स को पॉलिश करने के लिए आई बॉट एक्वालाइफ, और उसमें बहुत मुझे रिमार्केबल रिजल्ट्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह, एंड स्टिल यूजिंग।
और फिर उसमें था कि ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव बीन अ बिट लेजी इन दिस मैनर, बट सर कैसर ने बहुत हेल्प आउट किया इन ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मतलब मेरे नेटवर्क डेवलप करने में, और मुझे हर तरह से मेरी पर्सनल लर्निंग पे, और जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मतलब कंडक्टिंग माय ऑन इंटर्नशिप सेशंस, तो उसमें भी ही इज हेल्पिंग मी अ लॉट। सो आई एम ग्रेटफुल टू सर कैसर रफीक के, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, और बेसिक रीजन भी यही था टाइम्स ज्वाइन करने का। एक तो ये था कि जब तक आपके पास कोई न्यू चीज नहीं हो, कभी भी आपने किसी भी चीज के लिए आपने मार्केट में निकलना है, हमेशा फर्स्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हाट डिफरेंट थिंग यू हैव, कि जो लोगों की अट्रैक्शन जो है वो अटेंशन ग्रैब कर सकती है। अनटिल अनलेस द टाइम इज जो जा रहा है उसमें आपके पास अगर कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिससे लोगों की अटेंशन जो है वो आप सीख कर सको, सो आई थिंक यू आर फेल, यू हैव नो स्कोप। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लोगों के पास जो है वो वैरायटी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने भी देखा होगा जब हम मार्केट में निकलते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर्स भी होते हैं, हमारे टीचर्स भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो हालात हैं, सो उसमें आपको पहले देखना पड़ता है कि आपके पास स्किल्स इस लेवल की हो, या आपकी जो है वो आपके प्रोसीजर्स इतने पॉलिश्ड हो, या आपके पास कोई डिवाइसेस ऐसी हो, कुछ ना कुछ जरूर हो आपके हैंड में, ताकि आप लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सको। आप उन्हें ये कह सको कि आई एम गिविंग यू दीज सर्विसेज इन द सेम फी या इन द सेम टाइम। ठीक है। सो एक्वा लाइफ ने मेरी बहुत अटेंशन ग्रैब की कि इज इट सो मतलब हैंडी और इतना कन्वीनियंट है कि आप जो है वो किसी बंदे को अच्छे से डायग्नोज कर सकते हो। और ये तो मेरा बहुत बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि डायग्नोस्टिक में हम इतने सिक हैं, इतने सिक हैं कि एक दफा डॉक्टर्स के आप हाथ लग जाओ तो बस फिर जस्ट पे द फीसिस एंड विजिट्स रेगुलर। सो उसमें मुझे इतने रिमार्केबल रिजल्ट्स मिले, जैसे जैसे मैंने उसको पहले स्टडी प्रॉपर किया था, और ये मेरा वन डे डिसीजन नहीं था। और इसमें ये था कि मैंने प्रॉपर आई टुक माई टाइम, और इसमें सर कैसर ने मुझे बहुत हेल्प आउट भी किया था, लाइक उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेशंस एंड ऑल दैट। देन आफ्टर माई सेटिस्फेक्शन व्हेन आई गॉट कंफर्टेबल, व्हेन आई saw that it's worth buying or all that, so then I bought it और I used it। और लोग इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, रादर देन कि आप एक सिंपल वेट मशीन और एक आप एक स्टेप लेके उनकी हाइट वेट मेजर कर लें। और मोस्टली तो पेशेंट आपके पास हाइट वेट अपना लेकर ही आता है, वो आपको बताता ही है कि मेरा इतना वेट है, या आप मुझे इस तरह से लूज करना है, या मुझे ये वे यूज करना है, अनटिल अनलेस आप उसे कोई न्यू चीज न्यू गैजेट दिखाओ कि भाई हमारे पास ये, हम आपकी डायग्नोस्टिक भी कर देंगे, रादर देन कि उसको प्रिस्क्राइब करने से आप जाके सीबीसी प्रोफाइल करा लें, या आप सीरम फेरेटिन करा लें, या आप जो है वो अपने डॉक्टर जो जीनिया है वो शुगर। लास्ट फ्यू सेकंड्स ये बंद हो जाएगा। ओके ओके, सो दैट वाज